समय देने का भी प्रक्रिया का एक लिमिट होता है, सीमा होती है। अब वो सीमा से ज़्यादा होने पर नहीं, अभी काम बंद करने का कोई भी हम लोग निर्णय नहीं लिया है। अभी हम चाहेंगे कि मानवता की सेवा के लिए हम लोग लगे रहें। उनका स्वागत है। आप हमेशा हमारी आवाज़ आप ही हमारी बातों को समाज में नहीं, अभी काम बंद करने का कोई भी हम लोग निर्णय नहीं लिया है। अभी हम चाहेंगे कि मानवता की सेवा के लिए हम लोग लगे रहें। तो सरकार पे अभी भी भरोसा है आप लोगों को? सरकार पे अभी भी भरोसा हम रखिए हुए। हम चाह रहे हैं कि सरकार अभी तक उनका पता नहीं लगा पाई है, क्योंकि बहुत दिनों बाद डॉक्टरों के साथ इस तरह का घटना घटित हुआ है। तो सबसे बड़ी चिंता की विषय है कि कहीं इनकी हत्या तो नहीं हो गई या इनका अपहरण नहीं हुआ। जो भी चीज हुआ, पुलिस कम से कम तहकीकात तो करे, कुछ तो बतावे। आज 10 दिन से ज्यादा बीत रहा है, अभी तक सरकार या पुलिस प्रशासन के द्वारा, पटना पुलिस के द्वारा कोई भी घटना का उद्भेदन नहीं किया गया। ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। हम लोग अभी तक रहस्यमयी स्थिति में पड़े हुए हैं कि आखिर डॉक्टर संजय कुमार का हुआ क्या। इतने वरीय लोग हैं, उसके बाद ये स्थिति घट रही है, वो भी बिहार के राजधानी पटना में। ये निंदनीय है और हम सभी इसका कड़ा विरोध करते हैं। और अगर उनका सकुशल बरामदगी या घटना का उद्भेदन जल्द पुलिस नहीं करती है तो हम लोग कोई भी तरह के आंदोलनात्मक कार्रवाई की ओर अग्रसर होंगे। अभी हम लोगों ने कल काला बिल्ला लगा के अपना विरोध प्रदर्शित किया। हम नहीं चाहते हैं कि अस्पताल बंद हो, मरीजों को कठिनाई हो, लेकिन अगर सरकार बाध्य करेगी तो आप ही लोग कल कहिएगा कि डॉक्टर जो है वो मानवता को ध्यान में नहीं रख रहा है। क्या हम जान दे दें? हमारे सदस्य जो हमारे चिकित्सक थे उनका अभी तक बरामदगी नहीं होता है। आज 2 सप्ताह होने को है, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष पर सरकार नहीं पहुंची है। इस स्थिति में हम लोग अब अपने आंदोलन को उग्र रूप देने के लिए बाध्य होंगे, जिसके लिए जिम्मेवार केवल सरकार होगी और कोई नहीं। तो फिर वो काम कैसे करे? जो जान बचाता है उसी की जान अगर इस तरह से हमारे वरीय चिकित्सक का इस तरह से इतने दिनों से गायब हो जाना, ये बेहद ही दुखद घटना है। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर जिस प्रांत में अगर डॉक्टर वो सुरक्षित रहेंगे तो वहाँ की जनता भी वो सुरक्षित रहेगी। ये दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कितना गिर चुका है। और सिर्फ डीजीपी बदलने से नहीं होगा, आपकी कार्य प्रणाली बदलें और डॉक्टर को सुरक्षित अपने घर पे पहुँचाएं। अगर हमारे डॉक्टर साहब अगर नहीं सुरक्षित वापस होंगे तो हमारी आंदोलन और तीव्र होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये इनको जल्द से जल्द हमारे डॉक्टर को सुरक्षित अपने घर को पहुंचावे। अभी वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सोमेन चटर्जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, सभी लोग हैं। ये विरोध जो है ये जारी रहेगा जब तक कि वो सकुशल वो वापस नहीं आते हैं। को ये बताने का प्रयास किया है, इसको बहुत गंभीरता से लिया जाए और उनको एक प्रेस वार्ता जो रखी गई है, आप लोग आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आईएमए भागलपुर के सचिव डॉक्टर मनीष हैं, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर बिहारी लाल हैं, जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर विनय झा हैं और भी हमारे कुछ सदस्य आने वाले हैं। अभी विषय बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जैसा आप लोग समझ सकते हैं कि 12 दिन बीतने के बाद भी और इतने बड़े पद पे रहते हुए जो फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर संजय कुमार, वो 1 मार्च को 7 बजे शाम के बाद से लापता है। उनकी गाड़ी और उनका मोबाइल गंगा सेतु जो पटना में ब्रिज है उसके पास मिला और उसके बाद से आईएमए बिहार के जो भी हमारे वहाँ के जो अध्यक्ष हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, ये सभी लोग गृह सचिव से और डीजीपी से जाकर के मिले और ये शंका जताई जाने लगी कि या तो उन्होंने सुसाइड कर लिया है या उनकी किडनैपिंग। जो भी हो, हम लोग इस बात से बहुत चिंतित हैं कि
अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। संविधान भी हम लोगों को यह अधिकार देता है कि जान की सुरक्षा सरकार का दायित्व है, और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ये जो घटना घटी है, अगर जल्द से जल्द उनको सुरक्षित नहीं वापस लाया जाए तो और ज़्यादा लोग चिंतित होते जाएंगे। डॉक्टर वर्ग बहुत चिंतित है इस बात से, और ख़ास करके डॉक्टर वर्ग जो जान बचाने का काम करता है, अगर उनके जान पे ही खतरा आने लगे तो फिर समाज में और कुछ बचता नहीं। तो हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके भी सदस्य आज जो पटना में प्रदर्शन हुआ है, विरोध मार्च हुआ IMA बिल्डिंग से लेकर के और JP चौराहा तक, उसमें एक ही मांग थी कि उनको सुरक्षित घर वापस लाने का प्रयास हो और इसको अनदेखा नहीं किया जाए। चिंता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब एक दो दिन अखबार के सुर्खियों में वो न्यूज़ रहता है, उसके बाद फिर वो न्यूज़ छोटा होता जाता है और गायब हो जाता है, और फिर सिर्फ परिवार वाले ही चिंता करते रहते हैं या जो डॉक्टर समाज है वो इस बात को उठाता रहता है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा इसी बात से व्यथित हैं, चिंतित हैं कि 12 दिन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिलना, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है और दुखदाई है। इसलिए हम लोग ये विरोध, कल भी हम लोगों ने पूरे बिहार में और बल्कि बाहर भी लखनऊ वगैरह में भी जो डॉक्टर समुदाय है वो काला बिल्ला लगा करके इसका विरोध जता चुका है। कल एक हम लोग मेमोरेंडम हर एक ज़िले में जो डायरेक्शन आया है स्टेट से कि हम लोग एक मेमोरेंडम अपने जिलाधिकारी को, जो पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पे सर्वोच्च पद पे DIG हैं, SSP हैं, उनको भी हम लोग एक मेमोरेंडम दें ताकि हर जिले में उनकी उतनी खोज हो जितना कि पटना में हो। बिहार का कैपिटल है, राजधानी में अगर इस तरह की घटना, दीपक, अरे एसी चलाओ ना, इधर वाले एसी चला देना। तर नाश्ता है कि नहीं, खाना खिलाएंगे, खाना खिलाने लायक कुछ होना चाहिए। आज तो दिन थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ तो पढ़ने दो। ये तो सब